Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Connected Classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है वो कल के रेफरेंस ही है जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट को जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था। डिस्क्रिमिनेंट के जो डिफरेंट केस थे कि नेचर ऑफ जो रूट्स है वो क्या होगी, वो रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, रैशनल होंगे या इर्रेशनल होंगे। अब आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें उसी जो नेचर ऑफ रूट्स अगर आपने थोड़ी सी प्रिपेयर की है कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर ज़ीरो के इक्वल आए तो वो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आए तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो लेस देन ज़ीरो आएगा तो वो इमेजिनरी रूट्स होंगे और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो फिर क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। अब आज उसी के रेफरेंस से हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है उधर से स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पहले क्वेश्चन थे उसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स बतानी थी। वो कैसे आप बताते थे कि डिस्क्रिमिनेंट आप निकालते थे, उसका जो आंसर होता था वहाँ से आप बता देते कि ये अब रूट्स किस तरह के हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें उसके कन्वर्स है कि आपको फॉर एग्जांपल दिया जा सकता है कि नेचर ऑफ रूट्स ये है, मतलब रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि रूट्स इक्वल हैं तो आप कहेंगे ये इस चीज़ की बात हो रही है कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो की इक्वल है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं तो आप कहेंगे कि ये बातचीत हो रही है कि डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो आज यानी कि आंसर से हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है हमारा 43। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। अब दे दिया गया है कि रूट्स इक्वल हैं तो क्या मतलब होगा रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो की इक्वल होता है और वो कह रहा है कि आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वल है। और जो इफ के बाद जो डाटा दिया जाता है हम उसको गिवन डाटा कहते हैं। ठीक है, इफ के बाद जो डाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, गिवन डाटा कहते हैं। अब आप बेशक शुरू में लिखना चाहें कि हमें गिवन है कि डिस्क्रिमिनेंट हमें गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, या आप एंड पे अपनी स्टेटमेंट दे दें, दोनों सूरतों में ठीक है। ठीक है, एज रूट्स आर इक्वल। अब इफ के बाद ये दिया हुआ था कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज करेगा यहां से कि जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो जीरो के इक्वल है। चैप्टर नेम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेफरेंस से है, पेज नंबर 43 है और आपका सेकंड चैप्टर की 2.3 हम एक्सरसाइज ईमान कर रहे हैं। सो रूट्स आर इक्वल क्या इंप्लाइज करेगा कि जो इसके डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो जीरो के इक्वल है। ये जो डाटा हमें गिवन था उससे हमने ये लिख लिया। अब आगे हमने क्या करना है, हमने k की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, और आज का जो हमारा ज्यादा लेक्चर होगा वो इक्वल वाली जो कंडीशन होगी उसके रेफरेंस से होगा। अब देखिए b की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, b की वैल्यू है k, तो हमने k की जगह पे यानी कि b की जगह पे k स्क्वायर लिख दिया, -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 9। ये हमने राइट डाउन कर दिया। ये हमारे पास बन रहा है k स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, हमें क्या निकालना है, हमें k निकालना है। भी वो आपका क्वेश्चन है कि आर्ट्स वाली का मैथ नहीं है, ये सेम ही मैथ होगा, जो साइंसेस वाले पढ़ रहे हैं वही मैथ आप भी पढ़ेंगे। अब स्क्वायर है तो आप उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ±6 के इक्वल आ रही है। ठीक है, इसमें क्या था, गिवन डाटा में ये था कि रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं इंप्लाइज दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 के इक्वल रखेंगे और वहां से आप अपनी जो k की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये लिखा हुआ है कि इक्वल हैं और आगे लिखा हुआ है इफ 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप ऐसे समझ लें, इसमें एक कंडीशन होती है
इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ जो कंडीशन होती है उसका क्या मतलब होता है कि आप इसको लेके ये प्रूव कर दें या जो इसकी वैल्यू है उसको आप यूज करके तो प्रूव करें। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें दिया हुआ है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल है, मींस डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो की इक्वल होगा। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट को जीरो की इक्वल रखना है और उस कंडीशन को डिस्क्रिमिनेंट वाली को लगा के आपने ये प्रूव करना है कि 3m² + 4 जीरो के इक्वल है। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये प्रॉपरली क्वाड्रेटिक नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, यहां पे हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं a² - b का होल स्क्वायर। ये मैंने क्या कर दिया, ये जो 3 है इसको दूसरी साइड पे हम ले आए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे a² + b² - 2ab। अब ये क्या बन गया, अब इसमें से जो x² वाले हैं वो अलग करने हैं। ये पहले वाली वैल्यू है 2 + m²। अब x² के साथ ये a है कंप्लीट। अब आते हैं कि b क्या होगा, -2mx, ये b है और जो बाकी रह जाती है चीज वो हमारे पास क्या हो जाती है, c हो जाती है। अब इसमें से a क्या है, 2 + m² है, b क्या है, -2m है और c क्या है, -2 की इक्वल है। अब क्या लिखेंगे, एज रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स क्या हों, इक्वल हों, तो ये इंप्लाइज करता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो जीरो की इक्वल है। अब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो की इक्वल है, b की वैल्यू क्या है, -2m होल स्क्वायर। इसमें से अगर आपको कंफ्यूजन होती है, a क्या होगा, x² के साथ जो भी सारी वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी, x के साथ जो भी सारी वैल्यू होगी वो b की वैल्यू, और जो बाकी चीज बच जाएगी वो सारी की सारी क्या होगी, c की वैल्यू होगी। -4a 2 + m² और c की वैल्यू क्या है, -2 = 0। अच्छा, गैलेक्सी का क्वेश्चन है कि दोबारा इसको रिपीट करें। अब इसमें सबसे पहले क्या क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन ये गिवन था कि एक इक्वेशन गिवन है और ये लिखा हुआ है कि रूट्स इक्वल हैं। तो आपने ये शो कराना है कि 3m² + 4 0 के इक्वल है। राबी, आपका क्वेश्चन है, आई फॉरगॉट हाउ डू वी नो दैट रूट्स आर इक्वल। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें गिवन है। देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें, उसमें लिखा हुआ शो दैट द रूट्स आर इक्वल। अब रूट्स आर इक्वल का क्या मतलब होगा, रूट्स इक्वल तब होते थे जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता था, ठीक है। और ये आपके पेज नंबर जो 42 है ना उसके ऊपर गिवन है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल है, b² - 4ac 0। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी कि रूट्स इक्वल होंगे। अब मैंने आपको नेचर ऑफ जो रूट्स है इसमें नेचर ऑफ रूट्स बता दी है, क्या बताई है कि रूट्स इक्वल हैं। तो आपको खुद से फिर वो आइडिया हो जाता है कि मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो है, इस चीज़ की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर जो 2 हमने सॉल्व किया था उसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स बताई थी, ठीक है। ओके राबे, आपको क्लियर हो गया। अब इसमें ये बता दिया क्या था ना कि रूट्स इक्वल हैं, तो जो इक्वल रूट्स वाली उसने कंडीशन हमें दी है ना, उसको मैंने ये कहा कि इसका मतलब है कि फिर डिस्क्रिमिनेंट जीरो की इक्वल है। अब डिस्क्रिमिनेंट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम वो जो ये वाली वैल्यू होगी 3m² + 4 उसको हम वेरीफाई करेंगे, उसको हम निकालेंगे। तो मजीद हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर बनेगा 4m²। नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर बनेगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 और -2 को, ये बनेगा +8 × 2 + m²। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। हर स्टेप पे जितना आप अपने क्वेश्चन को स्मॉल करते जाएंगे आपको समझना आसान हो जाएगी। ये एक पूरी टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में से 4 कॉमन है। इधर क्या रहेगा, m² रहेगा, इधर क्या रहेगा, 2 रहेगा, इंटू 2 + m² = 0। अब ये जो 4 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा m² + 4 + 2m²। ये जो 2 है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर।
अब ये जो m स्क्वायर और m स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं ये मिल रही हैं आपस में, तो क्या बन रहा है 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और देखिए यही हमें बताना था कि आपने शो कराना था कि 3m स्क्वायर प्लस 4 जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो 3m स्क्वायर प्लस 4 है उसकी जगह पे आप 0 लगा दें कि जो वैल्यू आपको गिवन है, तो 0 इज इक्वल टू 0, तब भी आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप उसके रेफरेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5, इक्वल रूट्स की कंडीशन वाला। अब इस इक्वल रूट्स वाली जो कंडीशन है उसके रेफरेंस से हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह का है और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी इससे मिलता जुलता है। बट 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। हमने m की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये दोनों सिमिलर हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर नहीं है, अगर ठीक है जी, अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में यानी कि 4 और 5 दोनों में कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन नंबर 6 पे अभी आपने फोकस करना है, और अगर 5 में मसला है तो फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 है उस पे आपने फोकस करना है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 का पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस m इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, m की वैल्यू निकालें। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। जो 4 क्वेश्चन था उसमें भी यही था कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल हो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो निकालते हैं a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -6 और c की वैल्यू क्या है m के इक्वल है। अब हमें क्या दिया हुआ है, उसने कहा है कि रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल एज रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। ये उसने हमें बता दिया है। इससे ये इंप्लाइज होता है, इसको बोलते हैं इंप्लाइज का साइन। इससे ये इंप्लाइज होता है कि जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें b की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वेयर, -4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है m। अब रूट्स इक्वल थे, उससे ये कंडीशन हमने यूटिलाइज की है। हमने निकालनी क्या है, m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 36 -4m इज इक्वल टू 0, -4m इज इक्वल टू -36। ये जो 36 है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। ये दोनों आपस में माइनस और माइनस कैंसल आउट हो गए। 4m इज इक्वल टू 36, m इज इक्वल टू 36/4, m इज इक्वल टू 9 आंसर आ गया। ठीक है, इक्वल रूट्स वाली हमने कंडीशन लगाई। मायरा आपका क्वेश्चन है, इज दिस पॉसिबल फॉर एन अदर इक्वेशन। अगली क्लास को, अच्छा, इज दिस पॉसिबल फॉर एन अदर इक्वेशन। दूसरी जो इक्वेशन है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसमें हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात कर रहे हैं। तो ये जो केस हमारा होगा b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ये सिर्फ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी उनके लिए वेरीफाई करेगा। ओके, एक का क्वेश्चन है कि कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन। चलें, इससे बेहतर है कि जो इसका मज़ीद नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इसको सॉल्व करें, जो इसका सेकंड पार्ट है, ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए। अब सेकंड पार्ट में क्या चीज़ है, m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है प्लस 2m प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। उसने क्या कहा है कि रूट्स इक्वल हैं, एज रूट्स आर इक्वल। इससे क्या इंप्लाइज होता है कि b स्क्वेयर माइनस 4ac 0 की इक्वल है, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स जब पढ़ी थी कि जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 होता है इसका मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट
अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि हमने स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर ये पूरा लेक्चर जो है ना वो 2 से 2:30 बजे अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। अब रूट्स इक्वल की कंडीशन है, मीन्स b² माइनस 4ac किसकी इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब वैल्यूज लगाएं, b की वैल्यू क्या है? 2m प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 a की वैल्यू क्या है? m² है, और c की वैल्यू क्या है? 1 के इक्वल है। अब यहां पे आपने फार्मूला ओपन करना है, कौन सा? a² प्लस b² प्लस 2ab। ये जो पहले वाली वैल्यू है इस पे हमने क्या कर दिया? फार्मूला ओपन कर दिया, कौन सा? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4m² इज इक्वल टू 0। और ये जो 3 वैल्यूज हैं इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 4m² और प्लस 4m² आपस में कैंसल आउट हो गए। आपके पास जो वैल्यू रह रही है वो बन रही है 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारा जो मेन काम है, जो हमने निकालना है, वो क्या फाइंड आउट करना है? m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? -1/4। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट था। क्या दिया हुआ है? इक्वेशंस दी हुई हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इक्वल हैं। आपने क्या निकालना है? m की वैल्यू निकालनी है। अब जब इक्वल की कंडीशन होती है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, और वहां से हम अपना जो m की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे। इसका एक जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, m प्लस 3 a की वैल्यू होगी, m प्लस 1 b की वैल्यू होगी, और m प्लस 1 ही c की वैल्यू होगी। डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख के आप m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक बड़ी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आर इमेजिनरी। अब आपने ये शो कराना है कि इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। अब इमेजिनरी रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट की कौन सी कंडीशन होती है कि जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। डिस्क्रिमिनेंट का जब आंसर नेगेटिव में आए तो हम कहते हैं कि उसके जो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या है? इमेजिनरी बनेगी। तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट के आंसर को नेगेटिव शो कराते हैं। अगर वो नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ, इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या शो कराना है? आपके पास क्वेश्चन है a² प्लस b² x² प्लस 2 इंटू ac प्लस bd, 7x है, और c² प्लस d² इज इक्वल टू 0। इसमें क्या शो कराना है कि रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालें। पहले तो b² माइनस 4ac। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ गया? नेगेटिव में आ गया, तो हम अपने नीचे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज द आंसर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो इससे क्या साबित होता है कि इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। अब इसमें मजीद प्रॉब्लम क्या है कि जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? पहले वाली वैल्यू a की वैल्यू a² प्लस b²। नेक्स्ट वन इज b की वैल्यू 2 इंटू ac प्लस bd। नेक्स्ट वन इज c की वैल्यू c² प्लस d²। ये हमने तीनों जो वैल्यूज हैं वो लिख दी हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं, b² माइनस 4ac। b की जगह पे क्या लिखेंगे? ac प्लस bd का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है? a² प्लस b², और c की वैल्यू क्या है? c² प्लस d²। फार्मूला ओपन करते हैं, 4 a² c² प्लस b² d² प्लस 2acbd। यहाँ पे हमने a प्लस b का जो होल स्क्वायर है वो अप्लाई किया है। नेक्स्ट में -4। अब -4 बाहर ही रहने दिया, अंदर वाली जो वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करें, a² c² प्लस a² d² प्लस b² c² और प्लस b² d²। ये हमने क्या कर दिया? इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने क्या करना है? इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। पहले 4 को कॉमन रहने दें,
अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद 4 का देखेंगे कि उसके साथ क्या करना है। ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 2acbd माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर एंड माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर। यहां तक हमने इनको एक साथ लिख लिया। अब देखिए इनमें से जो कैंसल आउट हो रहे हैं उनको कैंसल आउट कर दें। ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर के साथ ये कैंसल हो गया, बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर के साथ ये कैंसल आउट हो गया। अब जो वैल्यू रह रही है वो हमारे पास है माइनस ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और नेक्स्ट हमारे पास है 2ac और bd। अगर इनमें से हम अब देखिए इनमें से कोई चीज़ क्या कॉमन आ रही है, इनमें से एक तो यहाँ से इस सारे वाली वैल्यू से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तीनों में से कॉमन आए। सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है। ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और माइनस 2ac और bd। अगर आप इस अंदर वाली वैल्यूज पे गौर करें तो ये जो वैल्यू है ये बन रही है ad माइनस bc का होल स्क्वायर। अब क्या ये इसका जो रिजल्ट है सारा ये नेगेटिव शो हुआ है या नहीं? देखिए बाहर एक ये यहाँ पे माइनस है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एज डिस्क्रिमिनेंट आंसर इज नेगेटिव। नेगेटिव है ना, -4 इंटू ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। कॉमन तो मल्टीप्लाई में नहीं लेते। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि 4 कैसे कॉमन हुआ। देखिए ये आपके पास पहले वाली जो है ना ये पूरी एक टर्म है, ये जो दूसरे वाली पूरी एक टर्म है इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो हमने इन दोनों टर्म्स के अंदर से 4 कॉमन ले लिया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप 4 से मल्टीप्लाई करा दें। जब आप 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो जो वैल्यूज़ होंगी वो बहुत बड़ी हो जाएंगी, सॉल्व उससे भी हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये होता है हर स्टेप में जो भी चीज़ें कॉमन आ रही हों, सिंप्लीफाई हो रही हों, आपने वो पहले काम कर लेना है, अंदर वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें, फिर एंड पे आप देख लें कि क्या रिजल्ट बन रहा है। तो हमने क्या देखा जी, हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो हमने लिखा कि एज डिस्क्रिमिनेंट आंसर इज नेगेटिव। नेगेटिव आ रही है इंप्लाइज दैट कि जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इमेजिनरी हैं। अब ये इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी के आगे लिखा हुआ है तो -4 कैसे आया है। इकरा आपका क्वेश्चन है कि -4 कैसे है। देखिए इकरा यहाँ पे अंदर जो तीनों वैल्यूज़ हैं ना, इनमें ये वैल्यू भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। हमने यहाँ से -1 जो है ना वो कॉमन लिया है। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले वाली वैल्यू पॉजिटिव की हो जाएगी, उसके साइन बदल जाएंगे, दूसरे वाली वैल्यू भी पॉजिटिव की हो जाएगी और जो थर्ड वैल्यू है वो नेगेटिव की हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि माइनस कॉमन क्यों लिया है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं ये एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं माइनस कॉमन ना लूँ तो फिर ये फार्मूला नहीं बनता, तो वो एक प्रॉपर शेप बनाने के लिए माइनस को कॉमन लिया है। आई होप अब आपको क्लियर होगा। तो ये इसका था पहला पार्ट। अब इसी के आगे लिखा हुआ है मोर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब जो रिपीटेड रूट्स हैं वो कौन से होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो 0 की इक्वल आ जाए तो तब रिपीटेड रूट्स आते हैं या इक्वल रूट्स आते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कौन सा था, ये वाला आंसर था बी स्क्वेयर -4 इज ए सी का जो आंसर है वो है -4 इंटू ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वेयर। अब उसने कंडीशन को मजीद चेंज कर दिए। उसने ये कहा है कि अब रूट्स इसी इक्वेशन, ये जो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है ना, इसके रूट्स हैं रिपीटेड। तो क्या लिखेंगे, फॉर रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स के लिए क्या होता है या कब होता है,
जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो तब रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं या रिपीटेड होते हैं। मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या है, -4 इंटू ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल रखते हैं। अब इससे क्या होगा, -4 दूसरी साइड पे जाके क्या कर देंगे, कैंसल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सिर्फ ये वाली वैल्यू रह जाएगी। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। अब 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 या ए डी इज इक्वल टू बी सी। और उसने यही लिखा था कि अगर रिपीटेड रूट्स हैं, इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो रिपीटेड रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आए। हमने उसको 0 के इक्वल ला के ए डी इज इक्वल टू बी सी वाली जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर दी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल इफ बी इज इक्वल टू ए सी। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर जो 5 है अगर उसमें इशू है तो फिर आप 8 जो क्वेश्चन है उसको समझ सकते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है, ए एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। क्या कंडीशन है, इक्वल की कंडीशन है। इफ b इज इक्वल टू ए सी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। सबसे पहले क्या करनी है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, फार्मूलाज को ओपन करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे हमने क्या कर दिया, हम अभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए और फिर कांस्टेंट होना चाहिए। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। अब यहां पे ये जो दो वैल्यूज हैं ये एक्स की वैल्यूज हैं, तो x इनमें से कॉमन 2ac माइनस 4b, और थर्ड वैल्यू कौन सी है, कांस्टेंट की वैल्यू, वो एंड पे लिख दी। अब ये क्या बन गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इससे आगे हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन हमें करना है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और कंडीशन कौन सी है, इक्वल वाली कंडीशन है। क्या लिखेंगे, एज रूट्स आर इक्वल। तो क्या मतलब होगा इससे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है। b की वैल्यू क्या है, 2ac माइनस 4b, माइनस 4a की वैल्यू a स्क्वायर है और c की वैल्यू c स्क्वायर है। अब इस पे क्या अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16b स्क्वायर और माइनस 16abc। यहां तक हमने क्या अप्लाई किया, पहले वाली जो दो वैल्यूज थी a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया और माइनस क्या होगा, माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखें ये दो टर्म्स तो इससे कैंसल आउट हो गई हैं। पीछे क्या रह रहा है, 16b स्क्वायर माइनस 16abc इज इक्वल टू 0। हमने शो क्या कराना है, हमने शो कराना है कि b इज इक्वल टू ac है। तो इसमें से देखें मजीद क्या चीज कॉमन है, 16 कॉमन है और b कॉमन है, b माइनस ac इज इक्वल टू 0। अब ये जो 16b है ये दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या रहेगा, b माइनस ac इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू ac। और यही चीज हमने शो करानी थी कि b किसकी इक्वल है, ac की इक्वल है। अच्छा जी, आपका ये क्वेश्चन आप कंप्लीट देखना चाहते हैं, चलें जी ये इसको जूम कर दिया, यहाँ से आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं जी। अब्दुल्ला आपका क्वेश्चन था। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल।
अब रियल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, एक आपने खुद से सॉल्व करना है। हमने क्या शो कराना है? क्वेश्चन नंबर 9 में रूट्स को पॉजिटिव शो कराना है। चलें इसका मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर देता हूं, आप इसका फर्स्ट सॉल्व करेंगे। bx² प्लस ax प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। क्या शो कराना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर उसका आंसर पॉजिटिव आया तो फिर आप क्या कहेंगे कि इंप्लाइज दैट इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे। अब इसमें a की वैल्यू क्या है? b है, b की वैल्यू क्या है? a है, और c की वैल्यू क्या है? a माइनस b। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b² b की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस 4a और c। इससे क्या आंसर आएगा? a² माइनस 4ab और प्लस क्या आएगा? 4b², सॉरी पॉजिटिव का। तो अब ये जो आंसर है माइनस 4ab प्लस 4b², ये किस चीज का फार्मूला है? a माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब ये जो a माइनस 2b का होल स्क्वायर है, क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है? इसके अंदर आप a और b की जो मर्जी वैल्यूज डालेंगे, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? एज जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि स्क्वायर होगा ना, जब भी स्क्वायर होता है। वेयर डिड 4ab केम फ्रॉम? देखो 4b जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4ab हो जाएगा, और ये जब 4b इस नेक्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4b² हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव इंप्लाइज दैट रूट्स क्या हैं? रियल हैं। ठीक है, तो अगर क्या होगा, इसका आंसर पॉजिटिव ना आता, नेगेटिव की फॉर्म में आ जाता, यानी कि माइनस a आ जाता कुछ इस तरह, तो फिर हम कहते कि ये रूट्स रियल नहीं होंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसका पहले पार्ट में भी आपने क्या शो कराना है? पॉजिटिव ही शो कराना है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें भी आपने रियल ही शो कराना है, यानी कि इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को जो आंसर है उसको आपने पॉजिटिव शो करना है, कि अगर वो किसी का स्क्वायर बन जाए या कंप्लीट पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, a² प्लस b² इस फॉर्म में आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो पॉजिटिव में है, तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स से रेफरेंस से 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। नाजिया का क्वेश्चन है कि अगर नेगेटिव आ जाए, तो अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर रूट्स रियल नहीं होंगे, फिर रूट्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव में हो तो वो रूट्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, चलें आप इस तरह अगर किसी को समझ नहीं आया तो जब YouTube पे ये लेक्चर आए तो वहाँ से आप इसको रिपीट कर सकते हैं, और मज़ीद कोई क्वेश्चन अगर रिपीट करना हो तो वो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज और जो टॉपिक है उस पर बातचीत करेंगे, और उसमें हम फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन जो है उस पर बातचीत करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।